एक भाई ने सवाल भेजा है, कहते हैं कि क्या बैत करना ज़रूरी है, रहनुमाई कर दें। देखें, गुजारिश ये है कि बैत करना फ़र्ज़ तो नहीं, लेकिन ईमान की सलामती और हिफाजत के लिए किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक़ कायम करना भी ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे ज़िंदगी में ऐसे देखे हैं कि जो ज़िक्र व अज़कार करने वाले, ज़ाकिरीन, नमाज रोज़े की पाबंदी करने वाले अहले ईमान, वक़्त गुज़रने के साथ साथ उनके अमल साले में कमज़ोरी आती गई, ज़िक्र व अज़कार करने में गफलत आती गई। नतीजा ये निकला कि बहुत सारे दाढ़ियों वाले बाद में उनको क्लीन शेव हालत में भी देखा। बहुत सारे दीनी लोगों को भी वक़्त गुज़रने के साथ साथ बिल्कुल दुनियावी रंग अपनाते हुए देखा। निस्बत ज़रूरी है। निस्बत इंसान के ईमान की हिफाजत करती है। माहौल के जिस तरह असरात मुरतब होते हैं, इसी तरह जब इंसान किसी अल्लाह वाले के साथ ताल्लुक़ कायम करता है, बैअत इख्तियार करता है, किसी अल्लाह वाले की निस्बत इख्तियार करता है, तो नतीजतन उस अल्लाह वाले की सोहबत संगत का रंग चढ़ने लगता है। फिर उनकी मजलिस में जो एक रूहानी और दीनी माहौल होता है, उस माहौल के असरात मुरतब होते हैं। तो बहरहाल बैत ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन बैत करने से पहले ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि आप जिस आदमी के हाथ पर बैत कर रहे हैं, क्या वो शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मारिफत के राज जानता है? वो किसी अल्लाह वाले की सोहबत में रह के ख़ुद को तैयार कर चुका है? वो किसी अल्लाह वाले का तरबियत याफ्ता और फैज़ याफ्ता है? क्या उसे किसी शेख कामिल ने इजाज़त व खिलाफत से नवाजा है? अगर इजाज़त व खिलाफत से नवाजा है, तरबियत के मराहिल से गुज़रा है, मुजाहदा और रियाजत के मराहिल से गुज़र चुका है, और फिर वो शरीयत मुतहरा का न सिर्फ पाबंद है बल्कि शरीयत मुतहरा का आलिम भी है, यानी कुरान व हदीस उसके लिए कोई बेगाना नहीं। वो कुरान व हदीस से शगफ रखता है, ताल्लुक़ रखता है, इस्तिफ़ादा करता है, और जब उसे ज़िंदगी में कोई मामला पेश आता है तो वो कुरान व हदीस से रहनुमाई लेने के काबिल है। यानी इतनी मारिफत रखता हो कुरान व हदीस की कि अगर कोई मुरीद, कोई सालिक उससे शरई रहनुमाई के लिए हाजिर हो तो वो कुरान व हदीस की रोशनी में दुरुस्त रहनुमाई उसकी कर सके। यानी इतनी शरीयत की मारिफत उसे हासिल हो और फिर वो ज़ाहिरी तौर पे शरीयत मुतहरा का पाबंद भी हो, यानी कुरान व हदीस उसकी ज़िंदगी में लागू नजर आए। ऐसे शख्स से ज़रूर ताल्लुक़ कायम करना चाहिए कि जो कुरान व हदीस का आलिम भी हो, किसी न किसी शेख कामिल के दस्ते हक परस्त पर बैत होने के बाद इजाज़त व खिलाफत से भी नवाजा गया हो। तो ऐसे औलिया कामिलीन, उलमाए रब्बानीयीन की निस्बत यकीनन फैज़ बार होती है। उनकी सोहबत का फैज़ मिलता है, उनकी मजलिस का फैज़ नसीब होता है, और उनके साथ ताल्लुक़ कायम करने की वजह से इंसान शैतान के हमलों से महफूज हो जाता है। इसलिए कि उन नेक लोगों पे अल्लाह की रहमत बरसती है, उनके ज़िक्र व अज़कार की वजह से, मुजाहदा और रियाजत की वजह से, और उनकी पाक निस्बत की वजह से। तो जब उन पाक लोगों पर अल्लाह की रहमत बरसती है तो मुझ जैसे जो गुनाहगार वहाँ उनकी मजलिस में, उनकी सोहबत में, उनकी हल्का इरादत में होते हैं, उन पर भी अल्लाह की रहमत का मींह बरस जाता है, और उनका भी ज़ाहिर व बातिन अल्लाह की रहमत के सदके पाक हो जाता है। लिहाजा बैत ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन बैत करने से पहले देखा जाए कि जिस हस्ती की, जिस शेख की बैत की जा रही है वो शरीयत व तरीक़त और हकीकत व मारिफत के आरिफ हैं। अगर हैं तो सुबहान अल्लाह, वगरना किसी और कामिल की तलाश कर ली जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।